नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मसूरी में 15 बीघा जमीन पर हो रही थी अवैध प्लॉटिंग। MDDA ने चलाई JCB। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सहस्त्रधारा चामासारी मसूरी मार्ग पर अवैध रूप से 15 बीघा पर हो रही प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। MDDA की माने तो यहाँ पर बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर संबंधित निर्माणकर्ता को नोटिस भी दिया गया था। UPSC प्री एग्जाम 28 मई को श्रीनगर में होगी परीक्षा। 2 केंद्रों पर 463 छात्र देंगे एग्जाम। संघ लोक सेवाएं के प्री एग्जाम 2023 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में श्रीनगर HNB बिरला परिसर श्रीनगर सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा को पारदर्शी सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न कराया जाए। संघ लोक सेवाएं की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को श्रीनगर के 2 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। टिहरी में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौत की आशंका। उत्तराखंड के टिहरी जिले में शुक्रवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। भिलंगना ब्लॉक के सेंदुल करेत पेटोड़ मार्ग पर कठियाड़ा के पास एक कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। कार में 4 महिला व 1 पुरुष सवार थे। सभी लोग मृतक बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने 108 मौके के लिए रवाना कर दी है। उपयोगिता प्रमाण पत्र पर सख्त हुए मुख्य सचिव, अधिकारियों को दिए ये दिशा निर्देश। विभिन्न योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से जमा नहीं होने की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसको लेकर अक्सर शासन के स्तर से अधिकारियों को पत्र भी जारी होते रहते हैं। इसके बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से इस पर गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। अब मामले में मुख्य सचिव ने सख्त रुख अपनाया है। लाल कुआं में आंखों के सामने आशाएं उजड़ने पर नहीं थम रहे आंसू। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने सरकार को घेरा। लाल कुआं रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला सुर्खियों में है। अभी तक 3000 से ज्यादा कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है। आज भी कार्रवाई जारी है। ऐसे में उनके आशियाने पर बुलडोजर चलने पर कई महिलाएं अपने आंसू भी नहीं रोक पा रही थी। उधर लैंड यार्ड मामले पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने सरकार पर निशाना साधा है। मसूरी को 178 लाख की सौगात, गणेश जोशी ने किया दून विहार पेयजल योजना का लोकार्पण। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के तहत बनी दून विहार पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। क्षेत्रीय विधायक और मंत्री गणेश जोशी ने इसका लोकार्पण किया। दून विहार पेयजल योजना तकरीबन 178.44 लाख की लागत से बनी है। IAFS अफसरों की तबादला सूची तैयार। देहरादून मसूरी DFO समेत 2 दर्जन से ज्यादा अफसरों की बदलेगी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में IAFS अफसरों के तबादले की सूची तैयार कर ली गई है। IAFS अफसरों की तबादला सूची में देहरादून मसूरी DFO समेत 2 दर्जन से अधिक अफसरों की जिम्मेदारी बदलने जा रही है। बुलडोजर का एक्शन। उत्तराखंड में जारी बुलडोजर का एक्शन। CM धामी बोले, किसी को परेशान करना नहीं उद्देश्य। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अभी तक तकरीबन 390 मजार और 40 ऐसे मंदिरों को ढहाया जा चुका है जो सरकारी जमीन पर बने थे। सरकार और प्रशासन द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से भी अतिक्रमण हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। CM धामी ने कहा कि किसी को परेशान करना सरकार का उद्देश्य नहीं है। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज और अतिक्रमण को लेकर CM धामी ने कही बात, दी कड़ी चेतावनी। उत्तराखंड में इन दिनों जोर शोर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत उन मजार और मंदिरों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो अवैध रूप से कब्जे की नियत से सरकारी या वन भूमि पर बनाई गई है। इस कार्रवाई को लेकर CM पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। हल्द्वानी में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 17 लाख की ठगी। क्रिप्टो करेंसी के जाल में ऐसे फंसा युवक। हल्द्वानी में एक युवक से पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। पीड़ित ने पूरे मामले में काठगोदाम थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मामले को साइबर सेल उधम सिंह नगर को ट्रांसफर किया गया है। देहरादून की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, बामुश्किल पाया काबू। देहरादून में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर आग हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बामुश्किल काबू पाया। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। नहर में गिरी कार। शारदा नहर में कार गिरने से खटीमा के 5 लोगों की मौत। रिश्तेदार के घर से लौटते समय हुआ हादसा। खटीमा की शारदा नहर में इनोवा कार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला समेत 5 लोग शामिल हैं। हादसे का शिकार हुए लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ से लौट रहे थे। केदारनाथ धाम में मौसम ठीक होते ही बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बोल बम के जयकारे से गूंज रहा धाम। केदारनाथ धाम में मौसम साफ होने के साथ ही तीर्थयात्रियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस दौरान पूरा धाम बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। वहीं धाम में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मसूरी की महिलाओं में दिखा द केरला स्टोरी का क्रेज। भाजपा महिला मोर्चा ने फ्री में दिखाई फिल्म। मसूरी में महिलाओं और युवतियों ने द केरला स्टोरी फिल्म देखी, जिसके बाद महिलाओं और युवतियों में सभी से फिल्म
देखने की अपील की। बीजेपी महिला मोर्चा देहरादून महानगर उपाध्यक्ष पुष्पा पडियार द्वारा निष्ठुर फिल्म देखने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान पुष्पा पडियार ने कहा कि महिलाओं और युवतियों को जिहादियों के मंसूबे से अवगत कराना है, जिससे बहन बेटियां इनके मंसूबों को समझ सके। रायवाला में आश्रम के कब्जे से मुक्त कराई गई ग्राम पंचायत की जमीन, हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण विरोधी अभियान जोरों पर चल रहा है। ऋषिकेश प्रशासन ने रायवाला में एक बड़े आश्रम द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर आश्रम द्वारा किए गए अतिक्रमण को गिराया गया। रामनगर की कोसी बैराज में कूदा युवक, शव के साथ पुलिस को मिला सुसाइड नोट। रामनगर में एक युवक के कोसी बैराज में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने युवक के शव को बैराज से बाहर निकाला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। उत्तरकाशी में पेड़ ने बचा ली 4 युवकों की जान, खाई में लुढ़की कार नदी में गिरने से बची। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे में एक बोलेरो वाहन हादसे का शिकार हो गया, लेकिन एक पेड़ ने वाहन को नदी में गिरने से बचा लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि बोलेरो में 4 लोग सवार थे, जिन्हें हल्की चोटें आई है। भाजपा समलैंगिक विवाह व लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ यूसीसी से कहा इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जाए। प्रदेश भाजपा ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया। पार्टी ने विशेषज्ञ समिति को 2 टूक कहा कि वह समलैंगिक विवाह व लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ है, इन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। पार्टी ने विशेषज्ञ समिति के समक्ष अपना मत प्रस्तुत किया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने विशेषज्ञ समिति से कहा कि भाजपा यूसीसी के पक्ष में है और इसे संविधान सम्मत मानती है। आईआईटी रुड़की में अक्षय कुमार और अनन्या पांडे ने की शूटिंग, एक झलक पाने के लिए फैंस दिखे बेताब। आईआईटी रुड़की में बृहस्पतिवार को फिल्म स्टार अक्षय कुमार व अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अन्य कलाकारों के साथ फिल्म की शूटिंग की। शूटिंग के दौरान प्रशंसक उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आए। हालांकि अक्षय कुमार ने प्रशंसकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जब भी मौका मिला उनकी ओर मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बर्फबारी ने यात्रा पर लगाए ब्रेक, आस्था पथ से बर्फ हटाने में जुटे गुरुद्वारे के सेवादार। खराब मौसम में हेमकुंड साहिब की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम खुलने के बाद ही यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। वहीं हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी के बाद आज गुरुवार को गुरुद्वारे के सेवादारों ने हेमकुंड आस्था पथ पर पड़ी बर्फ को साफ करने का अभियान चलाया। जब स्टार बेटे का मैच देखने वानखेड़े स्टेडियम पहुंची मां, हुआ कुछ ऐसा कि भर आई आंखें। बेटे की जीत पर मां आशा मधवाल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहुंची तो गेट पर खड़े संतरी ने रास्ता रोक दिया और पीछे के गेट से आने के लिए कहा। जब पता चला कि वह आकाश मधवाल की मां है तो उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले जाया गया। वहां पहले से मौजूद कई क्रिकेटरों के परिजनों और फिल्मी सितारे भी उनसे मिलने आए। उनके बेटे के नाम से मिल रहे सम्मान को पाकर मां की आंखें भर आई। ओवरलोड वाहनों के कारण देवाल मोटर पुल में आई दरारें, भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। देवाल को जोड़ने वाली पिंडा नदी पर बने मोटर पुल हादसे को दावत दे रहा है। ओवरलोड वाहनों से पुल में बीच में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। बीजेपी एमएलए मुन्ना सिंह चौहान बोले, द किला स्टोरी की तरह हो रहा लव जिहाद, आरोपी का हो सकता है आईएस लिंक। पुलिस ने नाम बदलकर युवती को धोखा देने के 3 मामलों में 2 शख्सों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जबकि तीसरे मामले में अभी तक केस दर्ज नहीं हो पाया है। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इन मामलों को लव जिहाद बताया है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि कुछ लोगों के तार केरल और आईएसआई और आईएस से भी जुड़े हो सकते हैं। चौहान ने कहा कि जिसकी जाँच की जानी चाहिए। रानीखेत में कालू सैयद बाबा के मजार पर उर्स जारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चढ़ाई चादर। उस पर कालू सैयद बाबा के मजार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा व महिला आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति मिश्रा ने चादर ढकाकर अमन चैन की दुआ की। इस दौरान करण महारा जायरीनों को लंगर बांटते हुए दिखाई दिए। विप मार्गदर्शक मंडल की बैठक में सीएम धाम ने मांगा संतों का आशीर्वाद। 3 दिवसीय दौरे पर हुए दिल्ली रवाना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो गए हैं। सीएम धाम ने कल नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले आज सीएम धामी हरिद्वार में विप मार्गदर्शक मंडल की बैठक में पहुंचे। सीएम धामी ने संतों से आशीर्वाद मांगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।